हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे इंग्लिश लेसन्स जारी हैं और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हफ्ते के दिनों की, यानी डेज ऑफ द वीक की। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि इन दिनों को आखिर प्रोनाउंस कैसे किया जाए, यानी पहला हिस्सा रिलेटेड है प्रोनाउंसिएशन से। सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं इन दिनों से रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजीज की। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारे हफ्ते का सबसे पहला दिन है मंडे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दिन को मॉन्डे कहते हैं। रिमेंबर कि इस वर्ड के बेसिकली 2 हिस्से हैं, मन एंड डे। सो पहला वर्ड तो आप यूजुअली सही प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज मन, बट सेकेंड पार्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादातर लोग गलत करते हैं। सो इट्स नॉट मंडे, इट्स मंडे। सो लास्ट में आपको ए का जो साउंड है वो लेके आना है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ए इधर आओ, द सेम वे। सो इट्स मंडे। वीक का सेकेंड डे होता है ट्यूसडे। जैसा कि मैंने आपको मंडे के केस में बताया था कि वहां आपको लास्ट में ए का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली हफ्ते के जितने भी दिन हैं सब में आपको ये ए साउंड चाहिए। सो गेस करिए कि आप ट्यूज के आगे क्या लगाने वाले हैं। यस, इट्स ट्यूसडे। हफ्ते के जिस दिन की बात अब हम करने वाले हैं उसका प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर लोगों का गलत ही होता है और वो है वेडनेसडे। ज्यादातर लोग इस वर्ड को डी के साथ प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि वो इसको वेडनेसडे कहते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे है। आई थिंक अब जिस वर्ड की हम बात करने वाले हैं उसका प्रोनाउंसिएशन हफ्ते के जितने भी दिन हैं उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल है। सो इस वर्ड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब ज्यादातर लोग इस वर्ड को कहते हैं थर्सडे, लेकिन यहाँ पे जो साउंड है वो था का नहीं है। यहाँ पे एक स्पेशल साउंड है जो आप तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप अपनी टंग को अपनी टीथ के बीच में प्लेस करें। ओनली देन इट इज पॉसिबल। सो इट्स थर्सडे। हमारा अगला जो दिन है उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है और ज्यादातर लोग इसका जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल सही प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज फ्राइडे। लेकिन सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम आती है। सो याद रखें, जो हमारा थंब रूल है कि आपको जो डे है उसको डे ही कहना है। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो गलती के चांस काफी कम हो जाएंगे। सो रिमेंबर कि इट्स फ्राइडे। नेक्स्ट, ये जो दिन है वो हमारा फेवरेट है क्योंकि ये वीकेंड का हिस्सा है। सो इस दिन हम यूजुअली फ्री होते हैं या हम पे जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम होता है। सो हम जिस वर्ड की बात करने वाले हैं वो है सैटरडे। यहाँ पे प्रॉब्लम 2 है। पहली तो लोग इसको आर साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं, यानी वो इसको सैटर कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो जैसा मैंने आपको पहले बताया उसको डे कहते हैं। सो आपको इन दोनों पे ध्यान देना है। सो फर्स्ट पार्ट में इट इज सैटर, विदाउट आर you have to say Saturn, and the second part is day, so together it becomes Saturday. और फाइनली आ चुका है हमारा मोस्ट फेवरेट डे, संडे। यहां पे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डे, क्योंकि सन तो सब बोल लेते हैं। सो इट्स संडे, संडे। अब हम बात करेंगे उन 3 टर्मिनोलॉजीज की जो हफ्ते के इन दिनों से रिलेटेड है। सो सबसे पहली टर्म या टर्मिनोलॉजी है डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक से मतलब है हफ्ते के 7 दिन। जो 7 डेज हैं वो सभी डेज ऑफ द वीक का पार्ट है। हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वीक डेज। वीक डेज से हमारा मतलब हफ्ते के उन 5 दिनों से है, उन 5 डेज से है जिसमें हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे। और जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है जिसकी हम बात करेंगे वो है वीकेंड। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है। उसका रीजन ये है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वीकेंड या तो सैटरडे संडे होते हैं या फ्राइडे सैटरडे होते हैं, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वीकेंड सिर्फ एक दिन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान के अंदर वीकेंड सिर्फ फ्राइडे को होता है, यानी वीकेंड का सिर्फ एक दिन है और वो है फ्राइडे। सो रिमेंबर कि जो वीकेंड है वो वेरी कर सकता है कंट्री के हिसाब से। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो जो बेल आइकन है उसको तो दबा ही दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारे फ्यूचर में चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाए। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।